Assalamu alaikum everyone. We have very multi-talented Sarmad Shahbaz with us. सरमद ने CSS 2022 क्लियर किया है और ना सिर्फ इन्होंने जॉब और मास्टर्स के साथ किया है बल्कि सेल्फ स्टडी के साथ इन्होंने खुद घर बैठ के तैयारी की है सब। और सरमद से हम जानेंगे कि इन्होंने कैसे अचीव किया और आप भी कैसे कर सकते हैं इसको। सरमद, ओवर टू यू। Sure. Firstly, Hamza, thank you so much for having me, and I appreciate it. ये आपका जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी मोटिवेटिंग है और काफ़ी गाइड करता है सब स्टूडेंट को. I'm one of them, I would say. Thank you so much for that. So पहले before going any further मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ. तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ एंड इसके साथ साथ मैंने 2016 में अपनी डिग्री का स्टार्ट किया था एंड 2020 में मैं के एंड में मैं ग्रेजुएट हुआ था ड्यूरिंग कोविड पीरियड. एक चीज़ बिफोर गोइंग फॉर द CSS, बिफोर गोइंग फॉर एनी कम्पेटिटिव एग्जाम, ज़रूरी नहीं है कि आपका CGPA बहुत ज़्यादा अच्छा हो. सो आई एम अ पर्सन जिसका CGPA बहुत कम था, तो यू कैन से कि बिलो एवरेज था या एवरेज था. आई ग्रेजुएटेड विद द CGPA ऑफ 2.55. ठीक है. एंड मेरे को इतना वो नहीं था कि लोग कहते हैं ना कि बहुत लायक होना पड़ता है आपको, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट और ब्ला ब्ला ब्ला. वो डेफिनेटली मैटर करता है. गो फॉर दैट. अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं दैट्स इट्स अ बिग अचीवमेंट. बट अगर नहीं भी है तो यू कैन स्टिल गो फॉर कम्पेटिटिव एग्जाम एंड दैट्स अ इस चीज़ के ऊपर बेस नहीं करता कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं या आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं. आई वाज फ्रॉम अ लाइक मिडिल लेवल अ फाइन यूनिवर्सिटी, आई वुड से, फ्रॉम कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद. लेकिन इस तरह नहीं होता कि सिर्फ लम्स के लोग करते हैं या सिर्फ नस्ट के लोग करते हैं. यू कैन गो फॉर एनी यूनिवर्सिटी एंड जब तक आपके अंदर वो एक मोटिवेशन होती है, डेडिकेशन होती है, तो यू कैन क्रैक एनीथिंग. सो हमजा, स्टार्टिंग विद माई जर्नी, मैं एक्चुअली सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व था एंड थ्रू आउट द टाइम हम जैसे YLC पे मिले भी थे एंड आपसे बड़ा अच्छा इंटरेक्शन भी हुआ था. सो सिंस देन मेरा एक माइंड में था कि ओके, गो फॉर द सिविल सर्विसेज. एंड वाई वाज दैट? बिकॉज बचपन में टीचर्स बताते थे कि यार ओके, सिविल सर्विसेज इज समथिंग. अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो दैट्स एन इम्पैक्टफुल जॉब एंड वहाँ पे आप ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन हेल्प द पीपल एंड आपका एक सोशल प्रेस्टीज भी होती है. सो आफ्टर गोइंग इनटू दिस सोशल एक्टिविटीज, इन सब चीज़ों में जाने के बाद मुझे लगा कि ओके, मैं अपने ना पाथ को थोड़ा रूट करता हूँ एंड जाता हूँ कि सिविल सर्विसेज के अंदर मैं तैयारी स्टार्ट करूँ ऑल दैट. बट बिकॉज मेरी एक जो डिग्री थी वो बड़ी अनकन्वेंशनल सी थी. इट वाज इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो वो दोनों का मिक्सचर था. एंड जो इंजीनियर्स होते हैं वो दे हैव सम हार्ड टाइम्स फॉर द सोशल साइंसेज एंड ऑल दैट. तो हुआ ये कि मैंने फिर अपने आप को रूट किया. देन इन 2020 पेंडेमिक आया. आई गॉट अ टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं इंसान की लाइफ में. But after 2020, in 2021, when I entered in 2021, I was doing a job. 2020 के end पे I started my corporate job, working with a well-paying corporate job, I would say. एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी फर्म के साथ मैं एज अ सोल्यूशन एनालिस्ट काम कर रहा था. देन मुझे अंदाजा हुआ like 3 months into that job के वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा मैं. Like this is not something that I've been made for. On 7th of April, I still remember that date. On 7th of April, ये आपको मैप पीछे नजर आ रहा है, ये तब का लगा हुआ है, 7th April का लगा हुआ है. तब मैंने मैंने कहा कि ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट, लेट्स गो फॉर इट, लाइक गिव इट अप, वन शॉट. मैंने तैयारी स्टार्ट की. मेरी एक्चुअली जो ड्यूटी थी वो होती थी लाइक शाम की ड्यूटी थी 6 PM till 3 AM. तो मैं दिन को पढ़ता था, रात को ऑफिस जाता था, फिर जल्दी सुबह उठ के दोबारा पढ़ता था. इट वाज क्वाइट अ गुड रूटीन, आई वुड से, अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड. तो हमारे जो एग्जाम्स थे, जो रिटन एग्जाम्स थे, वो हुए मई 2022 में. तो इट वाज अराउंड तैयारी का जो पूरा एक आई वुड से जर्नी थी, 1 year and 1 month. तो इस 1 year and 1 month के अंदर मैंने अपने ऑप्शनल्स भी चूज किए, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पढ़ा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की, काफ़ी लोगों ने मुझे गाइड किया, काफ़ी लोगों ने हेल्प किया. तो इट वाज क्वाइट अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ जर्नी फॉर अ पर्सन जो कि कभी इतना बहुत ज़्यादा पढ़ाकू नहीं था, काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व था, लेकिन आपको एकदम कट ऑफ करना पड़ता है इन चीज़ों से. तो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड सेल्फ रिफ्लेक्टिंग चीज़ जिसने मुझे ना पूरा री इन्विगोरेट किया. सो आई एम हैप्पी फॉर दैट.